देखिए प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है। तो क्या कर रहा है, समान अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। यहाँ तक लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अन्यथा दूसरे अर्थों में आप आंसर क्या दीजिएगा। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। इतना लिखिएगा तब क्या हो जाएगा काम। प्रश्न क्या है आपका, यूरोप 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या बताएंगे, 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र में ले लिया। संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मार्ग वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। इतना सबका काम। क्या है प्रश्न, लौह एवं रक्त की नीति क्या थी, बताइए। तो क्या कहेंगे, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। अब विवेक प्रश्न क्या आपका, प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था, यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी, क्रांतिकारी संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। प्रश्न क्या है आपका, जर्मन राइन संघ महासंघ की स्थापना किसने किया। तो जर्मन राइन संघ की स्थापना नेपोलियन ने किया था। क्या कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। क्या कहता है, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और तथा धार्मिक विषमताएं, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। आपका प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न कहता है साम्राज्यवाद क्या है। तो क्या बोलिएगा, साम्राज्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना करना चाहता था। स्टालिन का परिचय दीजिए। क्या करा, लेनिन के बाद सत्ता स्टालिन के हाथ में आई। सोवियत संघ ने विकास के लिए उसने 3 पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, कृषि शिक्षा में सुधार किया तथा श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया। साथ ही उसने ऐसी नीति बनाई जिससे सर्वाधिकारी शासन की स्थापना हुई। क्या प्रश्न, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल थे। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था, जो सुविधा विहीन वर्ग था, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह पूंजीपतियों के द्वारा शोषित तथा उपेक्षित वर्ग था। खून रविवार क्या है। रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसीलिए इस दिन को रूस में खून रविवार के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है बाओदाई कौन था? तो बाओदाई फ्रांस एवं अमेरिका के समर्थन से दक्षिण वियतनाम के प्रांत अनाम का शासक बना था, लेकिन वियतनाम में साम्यवादी राष्ट्रवादियों के बढ़ते विरोध के कारण उसका टिकना कठिन साबित हुआ। इसीलिए 25 अगस्त 1945 को बाओदाई ने अपना पद त्याग दिया। प्रश्न क्या है आपका? माइली गांव हत्याकांड का परिचय दें। क्या कर माइली दक्षिण वियतनाम का एक गांव था, जहां के लोगों का वियतकांग के समर्थक मानकर अमेरिका की सेना ने पूरे गांव को घेर पुरुषों को मार डाला। औरत तथा बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें मार कर पूरे गांव में आग लगा दिया। अमेरिकी सेना की इस बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की संपूर्ण विश्व में आलोचना हुई थी।